एक दिन की बात है कि एक छोटे से गांव में आलिया नामी लड़की रहती थी। आलिया को बचपन से ही जंगल और जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। उसके गांव के करीब एक घना जंगल था, जहां वह अक्सर अपने अब्बा के साथ लकड़ियां चुनने जाया करती थी। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि आलिया ने जंगल में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब आलिया दरख्तों के दरमियान चल रही थी, अचानक उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गई और कान लगाकर सुनी तो महसूस हुआ कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। जिज्ञासा में आकर वह आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समझ चलने लगी। चंद कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक नन्हा सा हाथी की चढ़ में फंस गया था। उसका सर जिसकी चढ़ में धंसा हुआ था और वह बेबसी से चिल्ला रहा था। आलिया का दिल पसीज गया और वह फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। आलिया ने अपनी छोटी सी रस्सी निकाली और एक दरख्त से बांधी ताकि हाथी को खींचा जा सके। लेकिन उसका अंदाजा था कि यह हम अकेले उसके बस का नहीं। उसने गांव वापस जाकर चंद दोस्तों को बुलाने का फैसला। गांव के लड़के लड़कियां आलिया की बात सुनते ही फौरन तैयार हो गए। सबने रस्सियां, बांस और खोदने के औजार उठाए और आलिया की रहनुमाई में जंगल की तरफ चल पड़े। सबके चेहरों पर जिज्ञासा और जोश की छलक थी। जब वे सब हाथी के पास पहुंचे तो मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला था। हाथी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। सबने मिलकर रस्सियां बांधी और जोर लगाया, यहाँ तक कि कई घंटों की मेहनत के बाद हाथी कीचड़ से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही नन्हा हाथी खुशी से अपनी सूंड हिलाने लगा। उसने आलिया के पास आकर अपनी सूंड उसके हाथ पर रख दी, जैसे कि शुक्रिया अदा कर रहा हो। आलिया की आंखें खुशी से चमकने लगीं। गांव के सब लोग इस वाकये के गवाह बने और आलिया की बहादुरी की खूब तारीफ की गई। हाथी का नाम सबने शेरो रख दिया, जो अब गांव का नया दोस्त बन चुका था। शेरो ने आलिया के साथ खास दोस्ती कर ली थी। वह रोज शाम को जंगल के किनारे आता और आलिया के साथ खेलता। कभी वह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराता, कभी अपनी सूंड से फल तोड़कर उसे देता। एक दिन गांव में खतरा आन खड़ा हुआ। करीबी इलाके से कुछ शिकारी आए, जो जंगल के जानवरों को पकड़ने का इरादा रखते थे। आलिया ने जब यह सुना तो फौरन शेरों के पास भागी। शेरों ने भी खतरा भांप लिया। उसने अपनी सूंड में मिट्टी उठाकर फिजा में उछाली और जोरदार चिंगाड़ मारी। यह उसका जंगल के बाकी जानवरों को खबरदार करने का तरीका था। जंगल के दूसरे हाथी, बंदर, हिरन और परिंदे सब जमा हो गए। आलिया ने गांव के लोगों को भी इकट्ठा किया और सबने मिलकर शिकारियों को रोकने की योजना बनाई। शिकारी जब जंगल में दाखिल हुए तो जानवरों ने छुपकर उन पर हमला किया। बंदर दरख्तों से पत्थर बरसाने लगे, हाथियों ने रास्ता रोक लिया और हिरनों ने शिकारियों को भटका दिया। गांव के लोग भी डंडे लेकर शिकारियों के सामने आ गए। कुछ ही देर में शिकारी घबराकर भाग निकले और वादा किया कि आइंदा कभी इस जंगल का रुख नहीं करेंगे। गांव में जश्न मनाया गया। सबने आलिया और शेरों की जोड़ी की तारीफ की, जो न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त थे, बल्कि पूरे जंगल और गांव के मुहाफिज भी बन गए थे। वक्त गुजरता गया और आलिया और शेरों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। अब गांव के बच्चे भी शेरों के पास आकर खेलने लगे थे। शेरों सबके दिलों की धड़कन बन चुका था। एक दिन आलिया ने ख्वाब देखा कि वह और शेरों मिलकर एक बड़ा जंगल पार्क बनाते हैं, जहां इंसान और जानवर अमन से रह सकें। उसने यह ख्वाब गांव के बड़ों को बताया। गांव के बुजुर्गों ने इस ख्याल को सराहा और सबने मिलकर जंगल के एक हिस्से को महफूज इलाका करार दिया, जहां शिकार मना था और जहां लोग जानवरों को करीब से देख सकते थे। यह जंगल पार्क जल्द ही आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे और गांव को भी फायदा पहुंचा। आलिया और शेरों की दोस्ती अब एक मिसाल बन चुकी थी। पार्क के उद्घाटन के दिन शेरों ने आलिया को अपनी सूंड में बिठाकर पूरे पार्क का चक्कर लगवाया। बच्चे तालियां बजा रहे थे और बड़ों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आलिया ने इस मौके पर कहा, यह सब शेरों की बदौलत मुमकिन हुआ, जिसने हमें सिखाया कि दोस्ती और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के साथ आलिया बड़ी होती गई और तालीम हासिल करने के लिए शहर चली गई, लेकिन वह हर छुट्टियों में गांव आती और शेरों के साथ वक्त गुजारती। शेरों भी हर बार जंगल के किनारे आकर उसका इंतजार करता। जब आलिया आती तो वह खुशी से जोरदार चिंगाड़ मारता और दौड़कर उसके पास आता। आलिया ने अपनी तालीम मुकम्मल करके जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए काम शुरू किया। उसने की और पाक क़याम की और जानवरों के हकूक़ के लिए आवाज उठाई, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव और शेरों के साथ ही जुड़ा रहा। उसने गांव के बच्चों को भी जंगल और जानवरों से मोहब्बत करना सिखाया। शेरों अब बड़ा और ताकतवर हाथी बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आलिया के लिए वैसी ही मोहब्बत थी जैसी बचपन में थी।
दोनों की दोस्ती वक्त के साथ और मजबूत हो गई। एक दिन आलिया ने फैसला किया कि अब वह मुस्तकिल तौर पर गांव वापस आ जाएगी और अपनी अपनी जिंदगी जानवरों के तहफ्फुज के लिए वक्फ कर देगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने आलिया और शेरों के एहतिराम में एक बड़ा मेला मुनक्कद किया, जहां कहानियां सुनाई गई और गीत गाए गए। उस दिन आलिया और शेरों ने वादा किया कि वे हमेशा मिलकर जंगल और गांव की हिफाजत करेंगे। यह वादा सिर्फ उन दोनों का नहीं था, बल्कि पूरी नस्लों के लिए एक सबक था। यूं आलिया और शेरों की कहानी एक लीजेंड बन गई, जो गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को सुनाते हैं। उनकी दोस्ती आज भी हर दिल को यह सिखाती है कि मोहब्बत, दोस्ती और इत्तेहाद से दुनिया को बदला जा सकता है।